हेलो दोस्तों, तो हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। इसे भी हमसे किसी ने पूछा ही है, ठीक है। और ध्यान रखना अच्छे से, जरा 2 मिनट आप लोग देख लेंगे तो ये 100% क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखो इसमें गिवन है, ठीक है, जेन इज डिजाइनिंग अ लॉक विथ 3 कंसेंट्रिक रिंग, है ना। ईच मार्क विथ नंबर क्या है 1 to 100, ठीक है। जैन कोई एक कंसेंट्रिक लॉक डिज़ाइन किए हैं जो कि 3 कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में है। ईच मार्क विथ नंबर 1 to 6, और जो 3 नंबर इसमें लेना है, ध्यान रखना। और ये तीनों नंबर 1 से 60 के बीच। खैर आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमारा वर्क ये आगे है, ध्यान रखना। बस हमें ध्यान रखना है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। द लॉक ओपन वेन द नंबर ऑन रिंग फ्रॉम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और जो लॉक ओपन होगा, है ना, लॉक ओपन होगा, वो जो नंबर हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। एंड दियर HCF इज़ अ प्राइम नंबर। और जो 3 नंबर होंगे ना पॉसिबल, ध्यान देना है, जो 3 नंबर के HCF प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। इफ़ द मिडिल नंबर इज़ 12, और इन तीनों नंबर में एक मिडिल नंबर हमें इन्होंने क्या दे दिया है, 3 दे दिया है ना, ठीक है। सम ऑफ 3 पॉसिबल सीक्वेंस, तो ये जो 3 सीक्वेंस बनेंगे इनका सम बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 3 नंबर बनेंगे क्या, यानी 1 से 60 तक ही नंबर होने चाहिए हमारे 3 है। स्टेप 3 है, समझना। नंबर हमारे 1 से 60 तक के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और ये नंबर GP में होने चाहिए, और ये नंबर क्या होने चाहिए, इनका HCF प्राइम होना चाहिए। 3 सीक्वेंस, नंबर 1 से 60 तक का होना चाहिए, क्लियर है। और ये नंबर क्या होने चाहिए, GP में होने चाहिए, और इनका HCF होने चाहिए। बस इस पे आपका 3 कंसेप्ट क्लियर है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात है कि जी GP का सीक्वेंस क्या होता है जी। खैर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आप लोग AP पढ़े हो ना, AP का सीक्वेंस एकदम सेम, कॉमन डिफरेंस होता है, बस इसमें है क्या, मल्टीपल जाता है, सेम कॉमन नंबर का मल्टीपल जाता है इसमें, है ना। जैसे आप देखो, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे AP का सीरीज ऐसे जाएगा A, AR, AR², लेकिन हमें पता है ये आपके माइंड से बाहर ही जाने वाला है, ये नहीं समझ में आएगा। तो इसको समझते एक एग्जाम्पल ले लिए, आप इसको नहीं कंसिडर करिए, ये हम अलग से एग्जाम्पल लिए। जैसे कि हम कहें ये कोई नंबर देखो AP में जा रहे हैं, कोई सा नंबर यहाँ पे कंसिडर कर लो, 2 हमने कंसिडर किया रेंडमली, है ना। तो 2 का किसी नंबर से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 3 जा 6। अब देखो फर्स्ट टाइम हमने 3 का मल्टीपल किया ना, तो अगली बार भी ये 3 का ही मल्टीपल, यानी 6 3 जा 18। और सेम नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, 18 3 जा 54। फिर यहाँ पे 54 का मल्टीप्लाई 3 में, तो GP का पैटर्न ऐसे जाता है। मेरा मतलब है आपको पैटर्न बताना है कि GP का पैटर्न क्या होता है यहाँ पे। ये क्लियर है, ठीक है। अब चलो, तो पहले हम जो पॉसिबल 3 नंबर बनेंगे उसके कंडीशंस पे आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तो हमने रैंडम लिया था। अब चूंकि ये नंबर हम कैसे कंसीडर करेंगे कि वो GP का नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, रही बात ना। तो ये देखो इसके लिए भी हमने वर्क किया। कैसे, देखो मिडिल टर्म इन्होंने कितना दिया, 12 दिया है ना, तो 12 यहाँ राइट कर लो। और 12 जो है किससे डिवाइड होता है, सबको लिख लो, सबको। ध्यान देना, 1 से भी 12 डिवाइड होता है, लेकिन क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं ना है, तो इसको हम हटा देंगे। और खैर उसका तो मतलब ही नहीं, आप 1 से भी कर सकते हो। तो सुनो, देखो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, और 6 से। अब आते हैं अपने GP वाले कंसेप्ट पे, क्या GP होगा, ध्यान देना, बस छोड़ना नहीं 5 मिनट के लिए, पक्का ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा अब चीज़ें राइट कर लेते हैं। देखो GP के लिए हमारा पैटर्न क्या बनेगा, तो देखो ये 2 है ना, तो पहला नंबर आप क्या लो यहाँ पे 2, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, और कामा करो। और मिडिल टर्म इन्हें 3 ही नंबर कोई होगा, एक यहाँ पे कोई नंबर होगा, और मिडिल टर्म इन्होंने दिया ही है, 3 नंबर होगा ना हमारा इस सीक्वेंस का, 3 नंबर, कोई डाउट है। और इसमें इन्होंने देखो इस 3 नंबर का मिडिल टर्म दिया है, तो ज़रा बताओ 2 से कितने बार टेबल रीड करें कि 12 आया, 6 ना, तो मल्टीप्लाई 6, क्लियर है। मीन्स 2 के टेबल में कितने बार में आया ये 12, 6, तो मीन्स हम कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा इसमें, 6 का। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये सीक्वेंस हम बनाते थे। तो 12 6 जा कितना हो गया, 72। अरे भाई ये तो 72 है, ये क्या हुआ 60 से एबव चला गया, बड़ा चल गया ना, तो ये आपका सीरीज पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। हमने बोला था ये जो नंबर 3 होने चाहिए ना, देखो इसमें ये 3 नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ध्यान देना है, 60 से कम होना चाहिए या 60 तक होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, हमने बोला ना कि ये नंबर जो होनी चाहिए तीनों 60 तक होना चाहिए, और ये देखो 72 आ गया, और ये 72 क्या है 60 से बड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ एक पैटर्न, है ना। अब नेक्स्ट नंबर के लिए आते हैं जी। नेक्स्ट नंबर, अब चलो पहला इसको ले यहाँ पे राइट करना है ना, कामा, और मिडिल टर्म तो आपको पता है ये 12, बीच का नंबर हमेशा आपको पता है, इन्होंने दिया था, देखो मिडिल टर्म 12, है ना। तो देखो बोलो कितने का, इसमें 3 से 3 का टेबल रीड करो, कितने बार में 12, तो 4 ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करने पे, तो जैसे ये पैटर्न बन रहा है, अब अगला पैटर्न क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई 4 करने पे, मल्टीप्लाई 4 करने पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 48 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रखना, पहले बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ईजिली समझ में आएगा आगे का पैटर्न, बस ये आप समझ लो, ये इतना हो गया। अब देखो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि देखो तीनों नंबर 60 के अंदर ही आ रहे हैं, इसके अंदर ही आ रहे हैं। लो हम इसको कुछ और मार्किंग करते हैं, इसके अंदर ही आ रहे हैं, है ना, तो ये तो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये 3 ले लो, ऐसे ही आपको जीपी बनाना है। अब ये 3 का हमने कर लिया, 4 ले लो, 4, एक 4 हो गया, और मिडिल टर्म आपको क्या है 12 पता है। अब 4 का टेबल रीड करो, कितने बार में 12 आया था, तो 3, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 का, है ना। नेक्स्ट अब ये केस, यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा, तो सेम इसमें भी यहाँ पे 3 करना है जीपी के लिए, तो 12 3 जा कितना आ गया 40, कितना 48, सॉरी 36 ना, 36, 12 3 जा 36, 36। देखो ये तीनों नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, यानी ये भी सेट है, ये भी ठीक है जी, ये भी पॉसिबल है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो हमने इसको भी ले रखा है, तो 6 करो, और मिडिल टर्म क्या है जी 12 है ना, 12 है, 12 ऐसे लिखना है, कितने का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी 2 का, सेम तो इधर भी हम मल्टीप्लाई 2 का करेंगे। देखो इतना बताना पड़ रहा है समझाने के लिए, और हम ये भी बताते हैं पेपर में कितना राइट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल यही चीज़ राइट करना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा 24 हो गया, यानी ये भी पॉसिबल है। यानी देखो 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, 3 पॉसिबल्स। तो ध्यान रखना, हमने जीपी के जो सीक्वेंस बनने के 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, ये 3 पॉसिबल है, ये किसके लिए, जीपी के लिए, ये जीपी के लिए 3 पॉसिबल्स हैं। अब समझना ये है यहाँ पे, और इसके साथ ही इन्होंने ये भी दिया है, देखो क्या होना चाहिए, HCF हाफ, यानी HCF इज प्राइम नंबर होना चाहिए, जो नंबर होगा उनका HCF क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो तो 3 4 और 12 का HCF हाफ निकालोगे तो कितना होगा, लो इसका जो HCF आएगा 3 आएगा, और 3 क्या होगा, प्राइम, तो यही हो गया। अगर इसको अगर हम बोलें, इसका अगर हम निकालते हैं, ध्यान रखना, अगर इस 4 12 और 36 का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, प्राइम नहीं आएगा। देखो 4 के टेबल में इसका आप सभी का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, है ना। और सेम इसका भी नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका HCF निकालते हो। चलो हम सबका HCF निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हमने HCF भी निकाला, आप अलग अलग HCF निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना बहुत बड़ा भी हो जाता है, ठीक है ना। देखो ऐसे HCF हमने 3 ही वैलिड का सिचुएशन था ना जीपी का, तो देखो इसका HCF निकालने 3 आया, इसका HCF निकालने 4 आया, इसका HCF हमने निकाला तो देखो क्या आ गया 6 आ गया, और ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो भाई कंपोजिट नंबर समझ में आता है ना, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। और प्राइम का क्या होता है, 2 ही फैक्टर हो, एक खुद अपने आप से कटे, प्राइम नंबर की आपको पता होगा, एक खुद अपने आप से कटे और एक 1 से कटे। तो देखो कौन से वाले के लिए प्राइम नंबर हो रहा है, इस कंडीशन के लिए, यानी इन नंबर पे, यानी इस नंबर पे, है ना, इस वाले नंबर पे प्राइम। अब बस इन सभी नंबर को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। इन सभी को HCF निकालो, देखो आया ना 3, पहले काम जीपी बना लो। चलो पहले हम अब पूरा सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका देखो केवल यही तो टर्म है ना जिसका HCF है, देखो ये भी फॉल्स कर गया, ये भी फॉल्स कर गया, क्योंकि इनका HCF देखो प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, और ये नंबर हुआ ना, अब इनका देखो अब स्टेटमेंट ऐसे राइट कर लेना है, हेंस पॉसिबल नंबर ऑफ जीपी, है ना, विच HCF इज प्राइम नंबर, हेंस जो
3 नंबर हैं पॉसिबल, है ना, ऑफ जीपी, जिसका कि एचसीएफ क्या है, प्राइम नंबर इज इतना हो गया, ठीक है। हेंस पॉसिबल, यहाँ पे 3 कर देते हैं, हेंस पॉसिबल 3, ठीक है ना, हेंस पॉसिबल 3 नंबर ऑफ जीपी, है ना, विच ऑफ एचसीएफ इज प्राइम नंबर, जिसका कि एचसीएफ क्या है, प्राइम नंबर, ये इतना है। अब इन्हीं का सम कर दो, हो गया। आसान क्वेश्चन है। चलो एक बार और हम समराइज करते हैं बहुत ईजिली। इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, जो नंबर होना चाहिए 1 से 60 का होना चाहिए। कितने नंबर हैं, तो 3 हैं, और तीनों नंबर कैसे होने चाहिए, जीपी के होने चाहिए। 3 कंसेप्ट, नंबर इसके 1 से 60 के बीच 60 तक होना चाहिए, और वो तीनों नंबर कैसे होने चाहिए बताओ, जीपी के होने चाहिए, जिसमें कि मिडिल टर्म हमें दे रखा है इन्होंने 12, है ना, और उनका एचसीएफ प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 सीक्वेंस है, अगर एक और ऐड करें तो ये भी ध्यान लेना, उसका एचसीएफ प्राइम नंबर होना चाहिए, और उन्हीं का सम इन्होंने पूछा है ना, उन्हीं का सम पूछा है। तो इसके लिए बहुत ईजी, आपको हम ये तो समझ में आ गया हो गया जीपी का पैटर्न क्या जाता है, ये जाता है। अब ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कैसे पैटर्न बनाएंगे हम, है ना, तो 12 का फैक्टर कर लेना। आप देखोगे 1 से भी 12 डिवाइड होता है, एक लाइन एक ऐड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक 1 भी करते हैं, 1 का भी ऐसे आप बना लेते हैं, जबकि 1 भी लाई नहीं करेगा, लाई करेगा, लेकिन 1 का जब निकालोगे एचसीएफ ना 1 वाले नंबर्स का, तो वो भी कंपोजिट में आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं एचसीएफ उतना, क्योंकि 1 खुद एक दिख रहा है, प्राइम नंबर नहीं होता है ना। अगर देखो अब इनकी जब हम बात करते हैं, देखो तो 2 हम इसका फैक्टर नहीं करना है, इसको देखना कितने से डिवाइड होता जा रहा है, कौन कौन से नंबर से। तो देखो ऐसे कर लेना, देखो हमने यहाँ पे राइट किया है ना, कि 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, ऐसे फिर बना लेना। यानी 2 था, 2 पहले लिख लेना है, और मिडिल टर्म आपको पता ही है, मिडिल टर्म कितना है, 12 ही है, तो 12 राइट कर लो। 2 से कितने बार में डिवाइड हुआ, 6 से। बस हम क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाए क्या ये मल्टीपल जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 6 चिपकाओ और 12 से मल्टीप्लाई करो, 72। सेम यहाँ पे वही पैटर्न, 3 यहाँ पे राइट करो, और 3 से यहाँ पे 12 अपना राइट करो, क्योंकि मिडिल टर्म दे ही रखा है ना। ये काम हम इसके लिए करेंगे। 3 का कितने बार में टेबल, तो 4, फिर यहाँ पे 4 चिपकाओ, 12 4 जा 48, ऐसे सीक्वेंस आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा ये आपका जीपी का ये पॉसिबल कंडीशंस। और चूँकि ये तो पहले ही फॉल्स कर गया, फेल कर गया, क्योंकि ये नंबर 72 जो कि 60 से बड़ा हो गया, इसको हटा देंगे हम। अब रही पॉसिबल ये, इनको बना लेना है। अब इसमें चेक करना है कि किसका एचसीएफ आ रहा है प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ प्राइम नंबर आएगा उसी को ऐड कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका शॉर्ट वीडियो बता देंगे, शॉर्ट डाल देंगे, ठीक है ना, ओके।